साथियों नमस्कार, मैं हूं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। दोस्तों, लोकसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, इंडिया गठबंधन और ही मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन क्यों बनाया गया था, सबसे पहले ये आपको जानना जरूरी है। एनडीए गठबंधन को सरकार में फिर से आने से रोका जाए, इसलिए इंडिया गठबंधन को बनाया गया था। लेकिन धीरे धीरे इंडिया गठबंधन में इस तरह से फूट पड़ी, इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ते चले गए। लेकिन नीतीश कुमार की अगर बात करें तो बिहार में नीतीश कुमार जिस तरह से अगुवाई कर रहे थे, लोग कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन में अगर शामिल होकर के चुनाव लड़ते हैं तो उनको पीएम का चेहरा बनाया जाएगा। और साथ ही लोग चाहते थे, कुछ कह रहे थे लोग, कि नीतीश कुमार पीएम का चेहरा बनेगा और साथ ही देश का प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की मुखिया जब से इंडिया गठबंधन में जाने से मना किया और कहा कि हम अकेले दम पे चुनाव लड़ेंगे, तभी से धीरे धीरे इंडिया गठबंधन मजबूती की तरफ नहीं बल्कि तोड़ फोड़ की शुरुआत हो गई। और ममता बनर्जी ने अकेले दम पर चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया, तो केजरीवाल अलग भाग रहे थे, धीरे धीरे सभी लोग अलग भाग रहे थे। लेकिन किसी को क्या पता था कि एक समय ऐसा भी आएगा कि इंडिया गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया भी शामिल हो सकती है। मेरे प्यारे साथियों, आपको बहुत बड़ी खुशखबरी है और आपको मिठाइयां भी बांटनी शुरू कर देनी चाहिए और अब मजबूती के साथ लड़ने की जरूरत है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहुत ही जल्द इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी, बहुत ही जल्दी। जानते हैं क्यों? क्योंकि इससे इंडिया गठबंधन बहुत ही मजबूत हो जाएगा और दम भर लेगा अगले चुनाव में। इस बार के चुनाव में बीजेपी को आगे नहीं आने देगा, मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपको मैं पहले से सर्वे के अनुसार बता चुका हूं कि अखिलेश यादव के पास, समाजवादी पार्टी के पास जो वोट है वो सिर्फ और सिर्फ यादवों का है, पिछड़ों का है। लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस के जितने भी वोट हुआ करते थे लगभग बीजेपी की तरफ हैं। यानी कि हिंदू रीति रिवाज को मानने वाले लोग, कि अक्सर हिंदू रीति रिवाज के लोग ही उनके साथ शामिल हैं, इसलिए कांग्रेस मजबूती की तरफ है। इनके साथ अगड़ा भी है, पिछड़ा भी है, दलित भी है, मुसलमान भी है। लेकिन थोड़ा थोड़ा होने की वजह से कांग्रेस अकेले दम पे चुनाव नहीं लड़ पाती। जैसे पीछे 70 सालों तक उसने राज किया, लेकिन वो अब संभव नहीं है। इसलिए कांग्रेस को मजबूरीवश समाजवादी पार्टी के साथ, बल्कि छोटे छोटे पार्टियों के साथ गठबंधन में आना पड़ा। और आपको बता दूं कि जब इंडिया गठबंधन को भारी मात्रा में उपज दी जा रही थी, चर्चा हो रही थी कि इंडिया गठबंधन बहुत तेजी से आकर के एनडीए गठबंधन को रोकने का प्रयास करेगा, उसी समय बात चल रही थी कि प्रधानमंत्री का पद किसको दिया जाएगा। तो उसी समय यह हो रहा था कि अगर बहन कुमारी मायावती इंडिया गठबंधन में पीएम का चेहरा बनती हैं तो बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। और साथ ही यह भी देखने को मिलेगा कि जितने भी लोग हैं सब खुशी से झूम उठेंगे और अगला प्रधानमंत्री मायावती को ही बनते देखेंगे लोग। एक दलित प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आपको बताया कि पिछड़ों का वोट अखिलेश के पास है, अगड़ों का वोट जो है कांग्रेस के पास है, तो उसी तरह बहन कुमारी मायावती के पास दलित वोटर हैं। दलितों का मजबूती के साथ वोट बैंक है, इसलिए वो दलित वोट बैंक के जरिए से ही अकेले दम पे चुनाव लड़ने का प्रयास कर रही थी। चंद्रशेखर आजाद अभी नए नए बच्चे हैं, पहली बार चुनाव लोकसभा का लड़ेंगे, इसलिए लोग कह रहे थे कि चंद्रशेखर की तरफ कुछ ही लोग जाएंगे। लेकिन चंद्रशेखर आजाद अकेले दम पर अगर चुनाव भी लड़ते हैं तो सिर्फ अपने सीट का ही वोट काटेंगे, बाकी कहीं से वोट नहीं काट सकते। इसलिए बहन कुमारी मायावती को अपने साथ लाने की कोशिश की गई थी इंडिया गठबंधन के द्वारा, तो सोनिया गांधी के द्वारा बात की गई फोन पर। और ये मात्र एक दिन बाद यानी 9 तारीख को बहुत बड़ा खुलासा होगा और बहन कुमारी मायावती इंडिया गठबंधन के साथ शामिल होकर के चुनाव लड़ेंगी। अब लोग ये सोच रहे होंगे कि समाजवादी पार्टी के जितने प्रत्याशी उतार दिए गए हैं उनका क्या होगा, क्योंकि बहन कुमारी मायावती ने पहले से ही कहा था कि अगर हम यूपी में चुनाव लड़ते हैं तो यूपी में हम 40 सीट चाहते हैं। कितने सीट? 40 सीट। हो सकता है कि इस बार के चुनाव में इंडिया गठबंधन को मजबूत करने तथा बीजेपी को हराने के लिए 40 सीट से भी ज्यादा बहन सी को सीट मिल सकती है। और एक खबर चल रही है कि बहुजन समाज पार्टी से बहुत सारे नेता बाहर जा रहे हैं, भाग रहे हैं,
दल छोड़ रहे हैं। जिस तरह से बात करी तो बहुत सारे लोग, जो जमाली की बात करें, अफजल अंसारी की बात करें, तो और भी लोगों की बात करें तो सभी लोग छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके दूसरे दल की तरफ जा रहे थे। मेरे प्यारे साथियों, कोई भी छोड़कर चला जाए लेकिन सांसद वही बनेगा जिसके नसीब में होगा, जो मजबूती के साथ देश की सेवा करेगा, जनता की सेवा करेगा, वही चुनाव लड़ेगा और दमदारी के साथ उसके साथ वोट बैंक चलकर आएगा। तो इंडिया गठबंधन में बहन जी अगर एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ती हैं तो मैं बता दूं कि जिस तरह से मोदी जी कहते हैं अब की बार 400 के पार, तो 400 नहीं बल्कि 50 सीट पे भी अटक सकते हैं। इसलिए बहन कुमारी मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होकर के चुनाव लड़ेंगी। और लोग कह रहे होंगे कि ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल का दम रखते हैं, ओम प्रकाश राजभर क्या करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, ओम प्रकाश राजभर के पास सिर्फ और सिर्फ राजभर लोगों का वोट है और किसी का वोट नहीं है। बाकी बीजेपी के लोग उनके साथ हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आप पिछड़ा और दलित समाज व आपको बता दूं कि अगर आप पिछड़ा और दलित समाज के लोग इस बार मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, इंडिया गठबंधन को मजबूती से समय देंगे और आने वाले भविष्य में जो इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा, यानी प्रधानमंत्री बनेगी, वो बहन कुमारी मायावती ही होगी। बहुत बड़ी खबर है, इंडिया गठबंधन में बहन कुमारी मायावती शामिल होने जा रही है। मैं फिर से कहूंगा, मिठाइयां बांटो रे, ताली बजाओ, क्योंकि इस बार इंडिया गठबंधन में बहन कुमारी मायावती संग लड़ने जा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।